हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माइस टर्मिनल पर। और ये हमारी 3D की सीरीज चल रही है जिसमें हमने 2 पार्ट अपलोड कर दिए हैं और आज हमारा तीसरा पार्ट है। हमने बताया था कि स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं, या इमेज वगैरह निकालना, फोटा परपेंडिकुलर निकालना, या 2 लाइन को पैरेलल प्रूफ करना, परपेंडिकुलर प्रूफ करना, या 2 लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं और उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना। हालांकि वो लास्ट का पार्ट हमारा जो है कट गया था, वो हम बता देंगे आपको कि कैसे इंटरसेक्शन पॉइंट निकालोगे। ओके, थोड़ा सा आज लाइन का हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन का लास्ट पार्ट रहेगा ये। इसके बाद हालांकि प्लेन का आएगा, तो अभी तो लास्ट पार्ट रहेगा। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हम, क्वेश्चन बताने से पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं जो हमारे काम की थ्योरी है। ठीक है, सो देखते हैं पहले। अगर 2 इक्वेशन, इफ़ 2 लाइन्स, अगर 2 लाइनें हमारी दी हैं, 2 लाइनें अगर दी हों कुछ इस तरह से फॉर्म में, वेक्टर r इज इक्वल टू a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 एंड वेक्टर r इज इक्वल टू a2 प्लस, इसको बोलेंगे म्यू b2। क्या बोलते हैं इसको? म्यू। ये किसके लिए है? ये हमारा दिया हुआ है कार्टेशियन फॉर्म। किसके फॉर्म के लिए? कार्टेशियन फॉर्म अगर दिया हो, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे? कार्तीय रूप। अगर कार्तीय रूप में दिया होगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप। ओके, अगर कार्तीय रूप में दिया होगा तो जैसे इक्वेशन किस तरह से कार्तीय रूप में दी हो सकती हैं, यहाँ पर देख ले रहे हैं कैसे कैसे दी हो सकती हैं कार्तीय रूप में। जैसे अगर इस तरह दिया हो कि कुछ ऐसे x-2 अपॉन में 3, y-4 अपॉन में -5 एंड z-6 या +6 अपॉन में -3। पहली इक्वेशन दी हुई है, ये पहली लाइन दी हुई है। अगर दूसरी लाइन दी होगी, दूसरी लाइन तो कुछ ऐसे मान लिया दिया हो x+2 अपॉन -1, x+4 अपॉन में -2 एंड z-5 अपॉन में 6। ये देखो ये किस फॉर्म में दी है? कार्टेशियन फॉर्म में दी। अगर तब दिया हो तो a1 b1, ये हमारे a1 b1 c1, ये a2 b2 और क्या हो जाएगा? c2, a2 b2 और c2। ये हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ ना, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया था। उसके अलावा जो पिछला हमारा पार्ट नंबर 2 आया था उसमें भी मैंने बताया था। तो ये देख ले रहे हैं, सीधे सीधे वैल्यू रख देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, अगर नहीं इस तरह से नहीं कर पा रहे हो तो सीधे सीधे इन इक्वेशन को कन्वर्ट कर लो। किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में। मैंने पहले ही बताया था, या पहले इंट्रोडक्शन में बताया, उसके बाद फिर पार्ट नंबर 1 में बताया, पार्ट नंबर 2 में बताया। तो मैंने ये कन्वर्जन बताया था। कन्वर्जन एक तरीके से कह सकते हो कि इनको कन्वर्ट करना सीधे सीधे किस में? वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना। ये कार्टेशियन इक्वेशन दी हैं कार्टेशियन के फॉर्म में, इनको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना मैंने सिखाया है। सीधे सीधे कन्वर्ट कर लो, यहाँ से a1 b लैम्डा b1 इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, b1 b2 को वैल्यू निकाल लो, इस इनपुट कर दो, आंसर हो जाएगा। लेकिन 2 फार्मूले आपके सामने हैं, कोई ना कोई आपको मालूम होना चाहिए। अगर 2 लाइनें जैसे अगर इस तरह दी हुई हैं, 2 लाइनें इस तरह दी हुई हैं कार्टेशियन फॉर्म में या वेक्टर फॉर्म में दी होंगी, किसी फॉर्म में दी हों, अगर कहा जाए कि ये प्रूफ करो कि क्या है, ये पैरेलल हैं, क्या है? पैरेलल। वो भी मैं कंडीशन आपको बता चुका हूँ, लेकिन इससे पहले सिर्फ वेक्टर के फॉर्म में लाइन दी होती थी, जैसे a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये किसके लिए है? ये फॉर पैरेलल लाइन। फॉर पैरेलल लाइन हिंदी मीडियम देख ले, समांतर रेखाओं के लिए। किसके लिए? समांतर रेखाओं के लिए। फिर हमने ये भी बताया कि a1 a2 प्लस b1 b2 और प्लस क्या c1 c2 इक्वल टू 0। ये किसके लिए था? ये फॉर परपेंडिकुलर लाइन। किसके लिए? परपेंडिकुलर लाइन। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत रेखाओं के लिए था। किसके लिए था? लंबवत रेखाओं के लिए था। फिलहाल इसमें कहने का मतलब इतना है कि अगर 2 लाइनें दी होंगी, इस फार्म में दी होंगी, इस वाले फार्म में दी हों या इधर फार्म इस वाले फार्म में दी है, मतलब वेक्टर फार्म में हो या कार्टेशियन फार्म में हो। तो अगर वेक्टर फार्म में है तो सीधे सीधे वेक्टर वाला फार्मूला, और कार्टेशियन फार्म में है तो सीधे सीधे कार्टेशियन फार्मूला। ओके, या हमने कहा सिर्फ एक फार्मूला याद कर लो, सिर्फ एक फार्मूला याद करके इसमें क्या कर लो, ये इक्वेशन दी होंगी उनको कन्वर्ट कर लो वेक्टर फॉर्म में, ये फार्मूला अप्लाई कर दो, हो जाएगा। या ये इन इक्वेशन को कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके ये फार्मूला अप्लाई कर दो, उससे भी हो जाएगा। ओके, तो हमने अभी एंगल निकालना सीखा। क्या? एंगल। जैसे हमने बना दिया, फिगर बना दिया, ये और ये कहाँ कट कर रही हैं? देखो यहाँ कट कर रही हैं, प्रतिचित कर रही हैं। तो इनके बीच की शॉर्टेड डिस्टेंस अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगी। सीधे सीधे शॉर्टेड डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? 0 हो जाएगी। SD मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हिंदी में बोलेंगे न्यूनतम दूरी। अगर कहा जाएगा इनके बीच की न्यूनतम दूरी कितनी है तो क्या बताएंगे? 0 है हमारी। ओके, एक केस ये हो गया हमारा, इफ़ 2 लाइन्स आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर ना। फिर दूसरा केस देखो, इफ़ 2 लाइन्स आर पैरेलल, 2 लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू
ईच अदर इन स्पेस, कहाँ स्पेस में, मतलब 3D की बात हो रही है। पैरेलल मतलब समांतर, पैरेलल मतलब क्या, समांतर। अगर दो लाइनें समांतर होंगी, कह रहा इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर देन डिस्टेंस, डिस्टेंस या शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी उनकी। अच्छा देखो ध्यान से फिगर बना के देखते हैं। अगर दो लाइनें ये पैरेलल हैं, दो लाइनें क्या हैं, पैरेलल हैं, अगर इनके बीच की हम शॉर्टेज डिस्टेंस निकालेंगे, क्या निकालेंगे, शॉर्टेज, तो सीधे सीधे जैसे एक AB लाइन थी और एक CD लाइन थी, इनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब दूरी जहाँ जहाँ से निकाल लो, यही तो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी ये। तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगी ये SD इज इक्वल टू क्या होगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगी वो क्या, शॉर्टेज मतलब हम हिंदी में इसको लिख भी दे रहे हैं, न्यूनतम दूरी क्या होगी, न्यूनतम दूरी जो होगी वो क्या होगी, हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हो जाएगी वही क्या हो जाएगी, न्यूनतम दूरी हो जाएगी। ओके, एक लास्ट पॉइंट हमारा इसमें जो इम्पोर्टेंट है, हमारा क्या इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, अगर कहा जाए, ये पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। अगर कहा जाएगा कि दो लाइनें, जैसे हमने दो केस यहाँ पर बनाए, दो केस बनाए, ठीक है, एक बार इंटरसेक्ट कर रही थी, एक बार पैरेलल थी। अगर कुछ ऐसा केस आ जाए कि इफ़ टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, अगर क्या कहा है देखो ध्यान से, इफ़ टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल मतलब ना तो समांतर हों, पैरेलल मतलब क्या, समांतर हों, और ना ही क्या हो, इंटरसेक्ट कर रही हूँ, ना ही कट कर रही हूँ, तब क्या करोगे, उस केस में क्या करोगे, जब इंटरसेक्ट पैरेलल भी ना हो और इंटरसेक्ट भी ना कर रही हूँ, तब होगा क्या, कह रहा है इफ़ टू लाइन्स आर नॉट पैरेलल नॉर इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन दे आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स। क्या बोलेंगे, स्क्यू लाइन्स, क्या बोलेंगे उनको, स्क्यू लाइन। क्या नाम देंगे भाई, स्क्यू लाइन्स नाम देंगे, ठीक है, हैं। और वो जो पेयर होगा, दो लाइनों का जो पेयर होगा ना, उसको नॉन कोप्लेनर लाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नॉन कोप्लेनर लाइन। ओके, देन दे आर कॉल्ड स्क्यू लाइन्स ना। अगर उनको स्क्यू लाइन बोलेंगे देन डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन देम, SD मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, दो लाइनें होंगी किस फॉर्म में, पहले तो यही देख लो, वेक्टर R इज इक्वल टू किस फॉर्म में होंगी, वेक्टर A1 और प्लस क्या, लैम्डा V1, ठीक है। दूसरा जो दूसरी लाइन दी होगी, वेक्टर R इज इक्वल टू, ये क्या होगा, A2 प्लस क्या हो जाएगा, म्यू B2। शॉर्टेज डिस्टेंस कितनी होगी उनके बीच में, शॉर्टेज डिस्टेंस इज इक्वल टू, सीधे सीधे मॉड लगाएंगे, फार्मूला आपको याद करना होगा, मॉड लगाएंगे, ये होगा B1 क्रॉस B2, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 डॉट A2 और माइनस A1 होल अपॉन में कितना आएगा, मॉड B1 क्रॉस B2 और इसका होल मॉड इस वजह से लगा रहे हैं ताकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं लेते हैं ना, इस वजह से होल मॉड हमारा काम करेगा। ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकल आई, क्या निकला है, शॉर्टेज डिस्टेंस। अच्छा, मैंने यहाँ पर देखो लिख लिया, इफ़ टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइन क्या है, अगर पैरेलल हैं तो उनके बीच की जो शॉर्टेज डिस्टेंस होगी वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही हमारी क्या हो जाएगी, शॉर्टेज डिस्टेंस। अगर यहाँ पर बात करें कि अगर उस तरह से नहीं करना चाह रहे हो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो। अगर लाइन पैरेलल होंगी, लाइन क्या होंगी, पैरेलल होंगी, तो एक बात बताओ, यहाँ पर पैरेलल लाइन के लिए हमने बताया था, जैसे दो लाइनें क्या होती हैं, अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो, या जैसे कुछ हम एक वेक्टर के फॉर्म में मान लें, जैसे ये वेक्टर B है और ये क्या है, वेक्टर B है, ये B1 है, ये B2 है। अगर ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के तो क्या हमने लैम्डा वेक्टर B1 इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर B2 बताया था, इसे कुछ ना, या B2 इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर B1 कह सकते हो। तो यहाँ से आप एक काम कह सकते हो, एक मतलब एक चीज़ कर सकते हो कि B1 और B2 लगभग देखोगे क्या होंगे, सेम होंगे। B1 B2 क्या होंगे, सेम होंगे। अगर नहीं सेम होंगे तो उनका कोफिशिएंट के फॉर्म में होंगे, जैसे 2 टाइम्स होंगे, 3 टाइम्स होंगे, -2 टाइम्स होंगे। तो हम सीधे सीधे उनको क्या लेट करेंगे, उनको लेट कर लेंगे B। क्या लेट कर लेंगे, B। तो अगर देखेंगे यहाँ पर एक लाइन लिखें, अगर शॉर्टेज डिस्टेंस फॉर पैरेलल है,
पैरेलल लाइन, किसके लिए? पैरेलल लाइन। अगर पैरेलल लाइन होंगी तो उनके लिए शॉर्टेज डिस्टेंस जो होगी वो हमारी ये जो B1 क्रॉस B2 है इसके अब सिर्फ क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। क्या हो जाएगा? B डॉट A2 माइनस A1 अपॉन में कितना निकल के आएगा हमारा? वेक्टर B मॉड वेक्टर B। ये शॉर्टेज डिस्टेंस निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आएगी? शॉर्टेज डिस्टेंस निकल के आए भाई। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझे होंगे भाई। जो मैंने थ्योरी बताई, इतनी थ्योरी अगर पढ़ ले रहे हो तो आपका काम हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इतनी थ्योरी में आपका काम हो जाएगा। ज़्यादा डीपली पढ़ने की ज़रूरत नहीं है उतना, या तो आप जो है अगर पेपर पर दे रहे हो IIT लेवल का या इस तरह से ना, तो और डीपली जाने की ज़रूरत है। अदरवाइज अगर आप इंटर का पेपर दे रहे हो, वो चाहे CBSE बोर्ड हो, UP बोर्ड हो, अरे कोई बोर्ड हो, आपका इतने में काम हो जाएगा। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देता हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है फर्स्ट नंबर, कह रहा फाइंड द एंगल। एंगल मतलब क्या निकालना है? कोड निकालना है। क्या निकालना है? कोड निकालना है बिटवीन टू लाइंस। ये दो लाइन के बीच में क्या निकालना है? कोड। अच्छा, हमने अभी क्या बताया था थ्योरी में? थ्योरी पार्ट में हमने बताया था आपको कि अगर दो लाइनें दी हो, अगर वेक्टर फॉर्म में दी है तो वेक्टर वाला फार्मूला, कार्टेशियन फॉर्म में दी है तो कार्टेशियन वाला फार्मूला, अदरवाइज एक ही फार्मूला से काम हो सकता है आपका। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? यहाँ पर दो लाइनें दी हुई ना, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग ऑफ लाइंस विद वेक्टर R इज इक्वल टू कितना A1 प्लस लैम्डा वेक्टर B1 एंड वेक्टर R इज इक्वल टू A2 और प्लस क्या? म्यू वेक्टर B2। ध्यान से देख लो इधर, ये A1 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू निकल आई? B1 की। ये A2 की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू? B2 की वैल्यू। तो यहाँ से अगर B1 इक्वल टू देखें, लिखेंगे सो B1 वेक्टर B1 इज इक्वल टू कितना 3i प्लस 2j प्लस 6k एंड वेक्टर B2 इज इक्वल टू वेक्टर B2 ये निकल के आएगा i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, हाँ, वो क्या निकलना है? एंगल निकलना। सीधे सीधे फार्मूला कि वेक्टर फार्मूला ना, वेक्टर फार्मूला की क्वेश्चन है ना, तो वेक्टर फार्मूला सो एंगल लिखेंगे, सो एंगल कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या? वेक्टर B1 वेक्टर B2 अपॉन में मॉड वेक्टर B1 और क्या? मॉड वेक्टर B2, इसका होल मॉड। B1 डॉट B2, तो डॉट करना आपको आना चाहिए। डॉट कैसे करते हैं? i को i से डॉट करेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा, या 3 यहाँ पर कितना है? 1। i डॉट i कितना होता है? 1 होता है। j को j से डॉट करोगे तो 1 हो जाएगा, और 2 2 कितना हो जाएगा? 4। k को k से करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा? 6 2 कितना? 12 अपॉन में मॉड है। मॉड भी निकालना मैंने सिखाया है। इसका मॉड करोगे तो कितना आएगा? 9। इसका निकालोगे तो 4, इसका करोगे 36। इधर भी ऐसे i का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर, j का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर, k का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो। कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा हमारा? कॉस थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? 12 16, ये कितना 19, ये 36 40 49, 49 का कितना आएगा? 7, इधर 4 और 8 9, 9 का कितना आएगा? 3। तो फाइनली कितना निकल के आएगा? 19 अपॉन में कितना? 21। सो थीटा इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा? कॉस को उस साइड ले जाओगे तो कितना हो जाएगा? कॉस इनवर्स और कितना? 19 अपॉन में 21। ये आंसर भाई निकल के आएगा। तो ये तो समझे होंगे, ये तो 2 नंबर के लिए क्वेश्चन पूछाता है। अभी अगर यही क्वेश्चन दिया होता कार्टेशियन फॉर्म में, किस फॉर्म में दिया होता? कार्टेशियन फॉर्म में दिया होता। जैसे हम क्वेश्चन मान ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 ना, कार्टेशियन फॉर्म में दिया होता। सो कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। जैसे कार्टेशियन फॉर्म जो होता हमारा, कैसे कन्वर्ट करना सिखाया था मैंने? इधर x माइनस x1, x1 की वैल्यू यहाँ पर, ये देखो x माइनस x1, ये इनका साइन अपोजिट करना है, मैंने यही सिखाया था। 2 अपॉन में ये जो है ये b की वैल्यू है, सीधे सीधे वैल्यू रख दो नीचे, y माइनस y1, इसका साइन अपोजिट कर दो, कितना आ जाएगा? 5 अपॉन में कितना निकल के आता है? 2 एंड z माइनस z1 की वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन में कितना है? 6। देखो ये पहली लाइन निकल के आएगी, L1 निकल के आ गई, क्या? L1। दूसरा L2 इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा? इसको कन्वर्ट कर लो, x माइनस कितना हो जाएगा? 7 अपॉन में i का कोफिशिएंट कितना है? 1, y माइनस y1, अरे y1 मतलब j वाला कोफिशिएंट, तो कोई j का कोफिशिएंट तो दिया नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, कितना आएगा? 0 अपॉन में इधर j का यहाँ कितना है? 2 है, z माइनस z1 की वैल्यू कितनी है? -6, साइन अपोजिट करना है आपको, +6 अपॉन में कितना हो जाएगा? 2। अगर इनके बीच में निकालना है, एंगल निकालना है आपको, तो देखो बन गया ना, ये A1 है, ये B1 है, ये A1 B1 C1 A2 B2 C2, cos थीटा का फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। कौन सा? वही A1 A2 प्लस क्या आएगा? B1 B2 और प्लस क्या? C1 C2 अपॉन में अंडर रूट कितना? A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर और प्लस क्या? C1 स्क्वायर।
ऐसे ही A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर और प्लस क्या C2 स्क्वायर, ये वाला। ठीक, अब तो कर सकते हो अपने आप ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन और बताते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर कौन सा दिया, 3rd। ये पूछा जाता है, ये भी 2 नंबर के लिए या कभी कभी 5 नंबर के दे देगा आपको। तो देख ले रहे हैं, कह रहा फाइंड लैम्डा इफ लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर मतलब लंबवत हैं, लाइन क्या है, लंबवत हैं या परपेंडिकुलर हैं। तो हमने बताया था कि ये कार्टेशियन फॉर्म में दिया हुआ है, कार्टेशियन फॉर्म में अगर लंबवत होगा तो क्या कंडीशन होगी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू कितना 0, इक्वल टू किसके बराबर आएगा भाई, 0 के बराबर आएगा। क्या कर ले रहे हैं इसको, सबसे पहले इसको ये प्योर कार्टेशियन फॉर्म में इसको कन्वर्ट करिए। प्योर कार्टेशियन फॉर्म में क्या कर ले रहे हैं, इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। देखो कैसे, प्योर कार्टेशियन फॉर्म मतलब क्या होता है कि एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट कितना कितना 1 1 होना चाहिए, और ये नीचे जो डायरेक्शन रेशियो दिए हैं ये किस में होना चाहिए, रेशियो में नहीं होना चाहिए। तो इनको पहले कन्वर्ट कर ले रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करोगे, देखो ध्यान से, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट 1 है, हम L1 के लिए सॉल्व कर रहे हैं, लाइन कौन सी L1, तो x माइनस 1 अपॉन में कितना -3। यहाँ पर देखो y का कोफिशिएंट 7 दिया है, होना कितना चाहिए 1, तो कामा ले लो 7 कामा ले लिया तो क्या आएगा y माइनस 2 अपॉन में कितना 2 लैम्डा। हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, कई बार बता चुका हूँ, z माइनस 3 अपॉन में 2। ये 7 को उठा के कहाँ ले आओ, नीचे, 7 को उठा के कहाँ ले आओगे, नीचे। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम कितना आएगा हमारा, एलसीएम 7 आएगा। 7 से मल्टीप्लाई कर लो, x माइनस 1 अपॉन में कितना -21 एंड y माइनस 2 अपॉन में कितना 2 लैम्डा इज इक्वल टू z माइनस 3 अपॉन में कितना आएगा 14। ये हमारी लाइन जो आई है ये प्योर क्या है, प्योर कार्टेशियन फॉर्म है। क्या है, प्योर कार्टेशियन फॉर्म, मतलब पूर्ण कार्तीय रूप है। ये क्या है, पूर्ण कार्तीय रूप, इतना ये निकल के आएगा। अब यहाँ से अगर कंपेयरिंग करें ना, कंपेयरिंग करेंगे x माइनस x1 y माइनस y1 जेड माइनस, ये अपान में भी जैसे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, पूरा जो हम पूरा बता देना, ऑन कंपेयरिंग विद किससे, x माइनस x1 अपान में कितना a1 एंड y माइनस y1 अपॉन b1 इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c1। a1 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी यहाँ से, अगर a1 की वैल्यू देखें तो -21 और b1 की वैल्यू कितनी 2 लैम्डा एंड c1 इज इक्वल टू व्हाट, कितना है हमारा 14। तो a1 b1 क्या निकल आएगा c1, a1 b1 और क्या निकल गया c1। ऐसे ही दूसरी लाइन को भी क्या कर ले रहे हैं, कन्वर्ट कर ले रहे हैं, दूसरी लाइन को कन्वर्ट कर ले रहे हैं, इसको हटा दे रहे हैं भाई, ठीक है। अब दूसरी लाइन को कन्वर्ट करोगे, L2 को, किसको कन्वर्ट करोगे, L2 को। तो सबसे पहले x का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पर तो देखो, यहाँ पर तो -7 दिया है, तो -7 पहले इसमें से कॉमन मार दो, कितना -7। अब x का कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसमें से देखो ये माइनस का कॉमन लिए थे तो प्लस हो गया, ये प्लस का था तो क्या हो जाएगा माइनस। भाई 7 में से 7 कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, 1 ही बचेगा। यहाँ पर कितना आएगा 3 लैम्डा इज इक्वल टू, यहाँ पर y का कोफिशिएंट देखो कितना है -1 है, कॉमन ले लो माइनस, तो क्या बचेगा y माइनस 5 अपॉन में कितना -1, और ये कितना z माइनस 6 अपॉन में कितना -5। माइनस से क्या कर लो, माइनस नीचे उठा लो, x माइनस 1 और ये 3 लैम्डा अपॉन में कितना हो जाएगा 7, ये माइनस लगा लिया, माइनस से माइनस कैंसिल कर लिया, y माइनस 5 अपॉन में कितना 1 एंड z माइनस 6 अपॉन में कितना -5। 7 से क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, या एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा -3 लैम्डा, फिर इधर y माइनस 5, 7 से मल्टीप्लाई कर लो, 7 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा -35। ये भी देखो ये प्योर कार्टेशियन फॉर्म है, क्या है प्योर कार्टेशियन फॉर्म। इसको अगर कंपेयरिंग करोगे x माइनस x1, x माइनस ऐसे करो x माइनस x2 अपॉन में a2, y माइनस y1 अपॉन में कितना b2, z माइनस z1 अपॉन c2, यहाँ पर लिख लेंगे। तो a2 की इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, a2 इज इक्वल टू -3 लैम्डा एंड b2 इज इक्वल टू कितना 7 एंड c2 इज इक्वल टू कितना -35। अब ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, क्या है परपेंडिकुलर हैं, और जब परपेंडिकुलर होंगी तो कंडीशन लिखेंगे, इफ लिखेंगे लाइन्स आर दिस सिंस लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। लाइन क्या है परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, जब परपेंडिकुलर है ना तो कंडीशन कौन सी, a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू कितना 0। a1 a2 वही मल्टीप्लाई कर लो, हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखो a1 a2 की वैल्यू कितनी है -21 और ये मल्टीप्लाई करोगे तो कितना निकल जाएगा 63 लैम्डा, कितना 63 लैम्डा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा हमारा 14 लैम्डा प्लस c1 c2। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस हो जाएगा क्योंकि ये
देखो -35 दिया हुआ है इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 77 लैम्डा इज इक्वल टू, उधर जाएगा तो 14 इंटू कितना 35, सो लैम्डा इज इक्वल टू वाट 14 इंटू 35 अपान में कितना 77। देखो कैंसिल हो जा रहा 7 से 7 और ये कितना 2 जा, लैम्डा इज इक्वल टू वाट 70/11। लैम्डा की वैल्यू भाई ये निकल के आई कितना 70/11। तो आई होप कि ये चीज़ तो समझे होंगे, क्योंकि कोई कठिन तो था नहीं, ये बहुत बार बता चुका हूँ ना। ठीक है, सो स्टूडेंट्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। ये अब हम बताएंगे आपको सॉर्टेड डिस्टेंस निकालना। हालांकि वो सॉर्टेड डिस्टेंस निकालना बहुत सिंपल है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा अलग टाइप का नोट किया हुआ है ना, देख ले रहे हैं कैसे। जैसे इसमें डायरेक्ट नहीं लिखा हुआ है A1 B1 कहाँ से निकालोगे, डायरेक्ट नहीं है, इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा पहले। ओके, तो हम क्या कर ले रहे हैं, कह रहा है फाइंड सॉर्टेड डिस्टेंस। सॉर्टेड डिस्टेंस मतलब होता है न्यूनतम दूरी। क्या मतलब न्यूनतम दूरी, ठीक है, न्यूनतम दूरी निकालनी है दो लाइन के बीच में। तो इसको हम पहले सॉल्व कर देंगे। ये L1 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है L2 दिया हुआ है। L1 ही पहले सॉल्व कर रहे हैं, क्या L1। तो वेक्टर R इज इक्वल टू, देखो पहले I से मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं, कितना हो जाएगा 1i हो जाएगा और ti हो जाएगा, t के फॉर्म में दिया हुआ है। देखो फिर ये क्या हो जाएगा tj हो जाएगा -2j प्लस 3k कैप और 2tk। ओके, तो पहला जो निकलता है, कोई लाइन निकलती है, पहला पॉइंट होता है प्लस लैम्डा और दूसरा क्या हो जाएगा पैरेलल वेक्टर हो जाता है। तो फिर आई वाला देखो ये आई वाला है और ये वाला जे वाला है, सिर्फ जे वाला, ये के वाला है। इसका मतलब ये क्या होगा हमारा पॉइंट दिया होगा कितना आई -2j और प्लस कितना 3k, फिर प्लस लैम्डा कॉमन ले रहे हैं, लैम्डा नहीं एक्चुअली में टी कॉमन ले रहे हैं। देखो एक यहाँ पार्ट है, एक यहाँ पार्ट है, एक यहाँ पार्ट बचा था, तो टी कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा -i बचेगा प्लस j बचेगा और माइनस कितना बचेगा 2k बचेगा। देखो अब तो बन गया हमारा इक्वेशन। कोई इसी फॉर्म में तो दी होती है, वेक्टर R इज इक्वल टू कितना A1 और प्लस लैम्डा दिया होता था, लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर कुछ चेंज कर दिया, टी में कर दिया, क्या फ़र्क पड़ेगा। अब ये जो हमारी समझ लो प्योर लाइन दी हुई है, जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं उस फॉर्म में पूरा टोटल दिया हुआ है। ओके, तो ये समझ में आया होगा ना। ये पहला देखो A1 और ये क्या हो जाएगा B1 हो जाएगा। और ये T दिया हो, चाहे P दिया हो, चाहे Q दिया हो, क्या मतलब है आपसे कि अगर जैसे ये T में दिया हो, अगला किसी और के हो सकता है, म्यू में दिया हो सकता है, लैम्डा में दिया हो सकता है किसी और, जैसे इसमें क्या दिया है S के फॉर्म में दिया हुआ है, उसको भी कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अब जैसे L2 देख ले रहे हैं, L2 इज इक्वल टू, देखो देख ले रहे हैं L2 R इक्वल टू, अगर S से मल्टीप्लाई करोगे अंदर SI हो जाएगा -1i और प्लस 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2sj हो जाएगा -j हो जाएगा, और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 2sk हो जाएगा -1k हो जाएगा। वेक्टर R इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, अब देखो ध्यान से। हम देखो सबसे पहले पॉइंट वाला लिखते हैं, पॉइंट वाला मतलब समझ रहे हो, I फिर j और फिर कौन सा k वाला, तो I बचेगा -j बचेगा -k बचेगा प्लस, अब क्या होता था म्यू होता था एक्चुअल में दूसरे वाली में, इसमें क्या दिया S दिया हुआ, तो S कॉमन ले लो, तो ये S कॉमन लोगे यहाँ पर तो I बचेगा, यहाँ से S कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2j बचेगा, यहाँ से S कॉमन लोगे तो क्या बचेगा 2k बचेगा, कितना बचेगा 2k। ये भी देखो ये हमारा जो लाइन दी हुई है ये प्योर वेक्टर फॉर्म में है, किसके फॉर्म में, प्योर वेक्टर फॉर्म। जैसे प्योर कार्टेशियन फॉर्म होता है ऐसे ही प्योर कार्टेशियन फॉर्म वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है। अब तो कर लोगे सॉर्टेड डिस्टेंस, सीधे फार्मूला, सॉर्टेड डिस्टेंस का सीधे फार्मूला। यहाँ पर देखो कंपेरिजन करोगे, क्या लिखोगे ऑन कंपेरिजन, यहाँ पर एक लाइन लिख लेंगे पहले, देखो ध्यान से, ऑन कंपेयरिंग ऑफ लाइंस विद किससे, वेक्टर R इज इक्वल टू कितना A1 और प्लस ये देखो T दिया हुआ है तो T वेक्टर B1 एंड वेक्टर R इज इक्वल टू A2 प्लस ये दिया हुआ है S B2, किससे S B2, ये T दिया है, ये S दिया हुआ है, यहाँ से A1 B1 A2 B2 C2 वैल्यू निकाल लो और सीधे SD इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा हमारा B1 क्रॉस B2 डॉट कितना A2 माइनस A1 अपॉन कितना हो जाएगा मॉड B1 क्रॉस B2। ये मॉड है, क्या है मॉड, फार्मूला बता चुका हूँ आपको। तो सब B1 क्रॉस B2 अगर निकालना नहीं मालूम है तब आप नहीं कर पाओगे भाई। तो B1 क्रॉस B2 कैसे निकालते हैं, सीधे I J K क्रॉस कैसे निकालते हैं I J K। अब B1 की वैल्यू ये देखो, ये A1 दिया था, ये B1 है, B1 की वैल्यू इसका कोफिशिएंट लिख लो, क्रॉस ऐसे निकालते हैं भाई, कोफिशिएंट लिख लो इसका कितना है, I का कोफिशिएंट -1,
जे का कोफिशिएंट 1 और कितना -2। ऐसे B2 लिख लो, कितना कितना भाई, I का कोफिशिएंट 1 है, 2 है और -2। इसको ओपन कर लो, प्लस माइनस प्लस। डिटरमिनेंट कैसे ओपन करते हैं, ओपन कर लीजिए, जितना भी आ जाए, पूरा मैं नहीं सॉल्व कर रहा हूँ, जितना भी आ जाए तो फिर क्या निकालोगे, B1 क्रॉस B2 जो आ गया उसका मॉड निकाल लो। क्या निकाल लो, मॉड भी जितना आ जाए, नहीं पता मुझे कितना आएगा, ठीक है। फिर क्या निकालोगे, A2 - A1 निकालोगे। क्या निकालोगे, A2 - A1। A2 - A1 मतलब, अरे भाई ये A2 है, ये A1 है, इसको इसमें से क्या कर लो, घटा लो, A2 - A1 भी निकल के आ जाएगा। इसके साथ में क्या कर लो, इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट कर लो, और ये मॉड B की वैल्यू बस इसमें पुट कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। ये आपको अपने आप करना है। यही अगर क्वेश्चन दिया होता कार्टेशियन फॉर्म में, किसके फॉर्म में दिया होता, कार्टेशियन फॉर्म में, तब कैसे करते भाई, तो कार्टेशियन फॉर्म को चाहे कन्वर्ट, हाँ अगर दो इक्वेशन के बीच जैसे दो लाइन दी है, इनके बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, और अगर कार्टेशियन फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, कार्टेशियन फॉर्म में है, कार्टेशियन मतलब कार्तीय रूप में है, उनको सबसे पहले आप कन्वर्ट करोगे किस फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, प्योर वेक्टर फॉर्म में क्या करोगे, कन्वर्ट करोगे। क्योंकि कार्टेशियन फॉर्म के लिए या तो आपके पास फार्मूला मालूम होना चाहिए, तो फार्मूला उसका बहुत बड़ा हुआ है, उसका फार्मूला बहुत बड़ा है ना, तो हम वो फार्मूला याद नहीं करवा रहे हैं आपसे, ना तो लिखने के लिए कह रहे हैं, ना तो याद करने के लिए कह रहे हैं, आपका काम यहाँ से हो जाएगा। ओके, तो एक ही फार्मूला, बस इस वाले फार्मूले से क्या कर लोगे, अपने आप कर लोगे। ये जैसे ये इक्वेशन दी हुई, इनको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। तो कार्टेशियन फॉर्म में अगर इक्वेशन दी होंगी तब कैसे करोगे, तो हमने कहा कि इनको पहले क्या करोगे, वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करके लाओगे, A1 B1 A2 B2 सबकी वैल्यू निकाल के लाओगे, फॉर्म में पुट कर दोगे, आंसर हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि इधर देखो, कभी कभी होता है ना कि पैरेलल लाइन होती हैं, लाइन क्या होती है, पैरेलल, जैसे इधर और इधर, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। भाई पॉइंट अलग अलग होंगे, पॉइंट क्या होंगे, अलग अलग होंगे, बट उनके जो पैरेलल वेक्टर दिए होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। जैसे अभी हम क्या करते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं इसी टाइप से, फिर बताते हैं आपको। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने 4 तक देखा, अभी क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कर फाइंड शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइन्स, 2 लाइन के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालनी है। अगर कभी कभी बोल देता है यहाँ पर 2, यहाँ पर बोल देता पैरेलल लाइन, क्या बोल देता, पैरेलल लाइन, तब तो आपके लिए आसान हो जाता। लेकिन इसमें पैरेलल लाइन बोला नहीं है, तो आपको पहले पहचानना पड़ेगा कि पैरेलल लाइन दी है कि पैरेलल लाइन नहीं दी है। आप सबसे पहले पता है आज पहचानने का तरीका क्या है, आप ये B1 B2 को पकड़ लो, किसको, इसको B1 और B2 को पकड़ लो। जैसे यहाँ पर देखो, तो वेक्टर B1 जो दिया हुआ है, वेक्टर B1 इक्वल टू कितना है, 2i - j प्लस कितना है कि B2 इक्वल टू देख लो कितना है, B2 इक्वल टू कितना, 4i - 2j प्लस 2k। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, 2 कॉमन लिया जा सकता है, कितना आएगा, 2i - j और प्लस क्या हो जाएगा k। ये हमारा क्या, वेक्टर B2। सो वेक्टर B2 इक्वल टू 8 2, इसकी वैल्यू देखो ध्यान से कितनी है, वेक्टर B1 कितनी है, वेक्टर B1। यही तो कंडीशन मैंने बताया था पैरेलल के लिए, लिखेंगे सो लाइन्स आर पैरेलल, लाइन्स आर क्या लिखेंगे, पैरेलल, लाइन्स क्या होंगे, समांतर होंगी, मतलब जो हमारी रेखाएं दी होंगी क्या दी होंगी, समांतर दी होंगी। अच्छा समांतर दी होंगी तो कंडीशन क्या होगी, इधर हमने बताया था फार्मूला भी, समांतर अगर दी होंगी तो SD इक्वल टू क्या होगा, शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब न्यूनतम दूरी क्या होगी, B डॉट कितना, A2 - A1 अपान में कितना, मॉड वेक्टर B, मॉड वेक्टर, ये भी शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला, ये भाई शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला ही है। अच्छा अब एक चीज़ कंफ्यूज हो गई यहाँ से, पता क्या, ये B की वैल्यू कहाँ से लाएंगे, मतलब B की वैल्यू देखो B1 दिया है B2 दिया है, तो कौन सी रखेंगे B1, हाँ B1 B2। आप जो है इसमें छोटी वाली जो वैल्यू है, छोटी वाली, वो सदैव हम B की वैल्यू रखेंगे। किसकी वैल्यू रखेंगे, जो छोटी वाली है उसको हम लेट करेंगे क्या, B, क्या मानेंगे, B मानेंगे भाई, ठीक है। यही हम ये जो भी हम B1 इक्वल टू कितना मानेंगे, वेक्टर B, कितना, वेक्टर B। और इसी का हम क्या निकालने हैं, देखो सबसे पहले तो मॉड निकालना है, तो मॉड भी निकाल ले रहे हैं, अलग से निकालेंगे, हाँ ये हमारा वेक्टर भी दिया था, अलग से क्या निकाल लो, मॉड भी निकाल लो, क्या निकाल लो, मॉड भी। तो मॉड तो निकाल लोगे ना, हमने बताया है निकालना, कितना 4 हो जाएगा +1 उसका मॉड निकाल लिया। फिर क्या निकाल लेंगे इधर, B और डॉट कितना कितना, A2 - A1। तो B की वैल्यू तो यही हमारी, B की वैल्यू कितनी कितनी आएगी, 2i - j और कितना प्लस k डॉट A2 - A1, अच्छा A2 कहाँ से लाओगे, ये A1 है और ये क्या है A2, इसको इसमें से घटा दो, कितना कितना आएगा, अरे 2i में से 1i जाएगा, कितना बचेगा हमारा, i बचेगा, और j में से j जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और -k बचेगा खाली। तो इतना निकल के आइए, ठीक है। अब डॉट कर लो, इसका डॉट करोगे तो i को तो 2 आएगा, और j वाला था ही नहीं, k वाला कर लो, -1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा हमारा, 1 बचेगा।
और मॉड बी की वैल्यू कितनी आएगी हमारी, सीधे सीधे फार्मूला रख दो, एस डी इज इक्वल टू ऊपर वाली की वैल्यू कितनी आई है 1 आई है, और नीचे मॉड बी की वैल्यू कितनी आई है √6। तो बस इतने यूनिट हो गई, इतने यूनिट मतलब इकाई। सॉर्टेड डिस्टेंस निकाला है भाई पैरेलल लाइन के बीच में। ओके, कभी कभी जैसे अगर क्वेश्चन कहता है, ये तो क्वेश्चन हो गया ठीक है, अगर दूसरा क्वेश्चन जैसे इसी में दिया होता 6 नंबर, अगर हमसे क्वेश्चन कहता कि दो लाइन्स दी हुई हैं, मैं हालांकि पहले बता चुका हूँ इसे कि अगर हम बताने वाले हैं कि आपको कि लाइन इंटरसेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। जैसे ये 2 लाइनें अगर दी होती, अगर इसको हम कन्वर्ट कर ले रहे हैं किस फार्म में, कार्टेशियन फार्म में कन्वर्ट कर ले रहे हैं, x माइनस x1 और y माइनस 1 अपान में -1 एंड z माइनस z है ही नहीं z1 ये 1, और दूसरी लाइन x माइनस 2 अपान में कितना 4 एंड y माइनस 1 अपान में -2 एंड z प्लस 1 अपान में 2। ये 2 लाइनें दी थी, ये L1 लाइन दी है, L1 है L2। अब कहता कि इंटरसेक्ट कर रही हैं या डू नॉट इंटरसेक्ट, मतलब इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। अगर इंटरसेक्ट कर रही होंगी, अभी मैंने SD जब स्टार्ट किया था सॉर्टेड डिस्टेंस, तो पहला पॉइंट लिखा था एक कि अगर लाइन क्या होंगी इंटरसेक्ट कर रही होंगी, इफ़ यहाँ पर एक लाइन लिख रहे हैं, इफ़ टू लाइन्स इंटरसेक्ट मतलब क्या, एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अगर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो एस डी इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 0। एस डी मतलब क्या, सॉर्टेड डिस्टेंस कितनी निकल के आएगी भाई, सॉर्टेड डिस्टेंस हमारी कितनी होगी 0 होगी, कितनी 0। सॉर्टेड डिस्टेंस अगर 0 नहीं, ये किसके लिए, इंटरसेक्ट के लिए। हमसे ये क्या कहा, हमसे क्वेश्चन कहेगा, मान लिया अगर कहता कि डू नॉट इंटरसेक्ट, क्या कहता है डू नॉट इंटरसेक्ट, मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, हिंदी में देख लें। अगर कहता कि ये 2 लाइनें जो है एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही हैं, तो सॉर्टेड डिस्टेंस उनकी 0 नहीं होगी। या ऐसे दूसरा तरीका अप्लाई कर सकते हैं। सॉर्टेड डिस्टेंस का फार्मूला जनरली होता क्या है, B1 क्रॉस B2 और डॉट। जैसे अगर यहाँ पर हम कुछ चेंज कर लेते हैं, फिलहाल अभी तो लाइनें क्या हैं, अभी लाइनें हमारी जो है पैरेलल हैं। अगर यहाँ पर मैंने कुछ कर लिया 3 कर लिया, अब हम देख सकते हैं जैसे B1 क्रॉस B2 और इधर कितना A2 माइनस A1 अपान में कितना निकल के आता, वेक्टर B1 क्रॉस वेक्टर B2 मॉड में इक्वल टू कितना 0, क्रॉस मल्टीप्लाई मार दो तो कितना निकल जाएगा B1 क्रॉस B2 डॉट कितना A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना 0। ये आपका निकल आया, ये कंडीशन निकल गई भाई। ये किसकी कंडीशन है, अगर 2 लाइनें क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अगर 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो सीधे आप बता दो B1 क्रॉस B2 डॉट A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कितना 0। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी तो सीधे ये किसके लिए, ये फॉर इंटरसेक्टिंग टू लाइन। अगर इंटरसेक्ट नहीं कर रही होंगी तो ये जो B1 क्रॉस B2 और डॉट A2 माइनस A1, अरे LHS पार्ट ले लोगे, अगर 0 के बराबर आ जाएगा इसको सॉल्व करने पर तो इंटरसेक्ट कर रहेंगी। अगर नहीं आया 0 के बराबर, जैसे 0 के बराबर ना आए तो क्या हो जाएगी, ये कंडीशन किसकी हो जाएगी, फॉर डू नॉट इंटरसेक्ट। किसके लिए, फॉर डू नॉट इंटरसेक्ट, 2 लाइनें क्या है इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। हालांकि मैं पहले बता चुका था ये आपको, ठीक है। अभी एक टाइप का क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी देख ले रहा हूँ। क्वेश्चन ऑफ लाइन क्या पूरा फिनिश हो जाएगा। अच्छा, आपने देखा होगा कि मैंने कोई भी टाइप छोड़ा नहीं है। आप जैसे जो भी मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड किए हैं, आप उतने ही देख लीजिए। आप पूरा जो है 95+ अगर मार्क्स नहीं आ रहे हैं आपको ना, तो आप ये सोच लीजिए कि आपने जो है अच्छे से मेहनत नहीं किया। अगर जितने टाइप मैंने बताए हैं उतने टाइप अगर कर ले रहे हो तो आपको जो है कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतने पार्ट अगर देख लीजिए और आसानी से जो है एग्ज़ाम दे आइए। देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू। हमको उस रेखा का समीकरण निकालना है। हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, हमको उस रेखा का समीकरण निकालना है विच इज़ पासिंग थ्रू, जो कहाँ से पास हो रही है, -1 2 और कितना -2 एंड परपेंडिकुलर। और क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर ये दोनों लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर, इस लाइन के और इस लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे हो ना तो हम फिगर बना के समझाते हैं आपको। जैसे हमको कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज़ पासिंग थ्रू। एक लाइन है ये लाइन है, ठीक है, जो कहाँ से कहीं से मान लिया पॉइंट दिया P दिए तो -1 3 2 यहाँ से पास हो रही है। और दूसरे लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। कह रहा है कि ऐसा ना बनाओ, इधर बनाओ इस तरह से। जैसे एक ये लाइन है, ये हमारा पॉइंट P दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट 1 -1 3 और कितना 2। और 2 लाइनों पर क्या दिया हुआ है, 2 लाइनों पर परपेंडिकुलर दिया हुआ है। 2 लाइनें क्या, जैसे पहली लाइन ये दी है, फर्स्ट वाली लाइन जो दी है वो ये हमारी फर्स्ट लाइन दी है, और सेकंड लाइन जो दी है, सेकंड लाइन वो ये हमारी दी हुई है। इन पर कह रहा परपेंडिकुलर है।
इन पर क्या है, ये लाइन जो है परपेंडिकुलर, और इसी लाइन की इक्वेशन हमको क्या करनी है, निकालनी है भाई। अगर हम ये AB मान लें ये, और ये क्या मान लें, CD मान लें, तो इसको कह सकते हो, इस वाले पार्ट को कह सकते हो ये इक्वेशन ऑफ AB है, लाइन AB, और इस वाले पार्ट को क्या कह सकते हो, इक्वेशन ऑफ क्या है, लाइन CD है। अच्छा एक बात बताओ, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने के लिए देखो हमको पॉइंट मालूम होना चाहिए स्टार्टिंग में, अगर 1 पॉइंट से उसके पास हो रही है तो, और उसके क्या होना चाहिए, पैरेलल वेक्टर मालूम होना चाहिए। पैरेलल वेक्टर मतलब अरे वही ABC की वैल्यू मालूम होना चाहिए। किसकी इसकी वैल्यू, ABC की। तो ABC की वैल्यू मालूम है क्या, इसमें नहीं मालूम है, तो हम लेट कर ले रहे हैं। ये जैसा इक्वेशन हम मान ले रहे हैं ये PQ है, कौन सी इक्वेशन और लाइन कौन सी थी, PQ। तो लेट कर रहे हैं, लेट A, B एंड C be the direction ratio of required line मतलब जो हमको आवश्यक लाइन है उसी के मान ले रहे हैं कि ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो है। ABC क्या है, डायरेक्शन रेशियो। अब ये लाइन जो है इस पर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मतलब AB की लाइन क्या है, पर ये सीधे सीधे PQ। लेट ABC बी द डायरेक्शन रेशियो ऑफ रिक्वायर्ड लाइन की जब लिख दो लाइन PQ, कौन सी लाइन, PQ हमने लेट कर लिया। अब कह रहा है कि PQ जो है परपेंडिकुलर है, लिखेंगे सिंस PQ इज परपेंडिकुलर ऑन AB। किस पर परपेंडिकुलर है, AB पर। तो भैया परपेंडिकुलर है ना, तो कौन सा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू कितना, 0। A1 की वैल्यू तो यही आएगी, A1 मतलब A, और ये इसके डायरेक्शन रेशियो कितना, ये देखो 1, तो सीधे से निकाल लो कितना A हो जाएगा। A को 1 से मल्टीप्लाई करो A, और B को मल्टीप्लाई करो 2 से तो 2B, और C को मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो 3C इज इक्वल टू कितना, 0। ये हमारी पहली क्वेश्चन। और लिखेंगे सिंस PQ इज परपेंडिकुलर ऑन, PQ परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर भी परपेंडिकुलर है, किस, सॉरी CD, क्या CD पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि इसके डायरेक्शन रेशियो, PQ के डायरेक्शन रेशियो और BC के CD के डायरेक्शन रेशियो होगा, जो इनटू होगा, या जो हमारा डॉट प्रोडक्ट होगा। जैसे इसका ये ABC, उधर कितना -3 2 5, कैसे, A को मल्टीप्लाई करोगे, जैसे यहाँ A को 3 से -3 से मल्टीप्लाई करोगे तो -3A और प्लस कितना 2B और प्लस कितना 5C इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन क्या हो गया हमारी सेकंड, इक्वेशन क्या हो गया सेकंड। अब ये दो इक्वेशन हमारे पास हैं, हमको ABC की वैल्यू निकालनी है। किसकी, ABC की वैल्यू निकाल लीजिए, और ABC की जो वैल्यू आएगी वही हम क्या बस पुट कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। लेकिन कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से देख ले रहे हैं कि अगर ABC के जैसे 2 पॉइंट दिए हुए हैं या 2 इक्वेशन दी हुई हैं, ABC की वैल्यू निकालनी है ना, तो आप सीधे वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फार्मूला, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। एक नहीं, अगर ABC की वैल्यू निकालनी है तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, AB1C2 माइनस B2C1 इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा, B और यही हमारा C1A2 माइनस C2A1 इज इक्वल टू C अपॉन में कितना, अरे A1 B A1 B1 BC CAB A1 B2 माइनस A2 B1, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। अच्छा, ये B1 C1 इनकी वैल्यू कहाँ से निकाल के लाओगे, समझना ध्यान से। यहाँ से जो A का कोफिशिएंट होगा वो A1 कहलाएगा, क्या कहलाएगा, A1। तो A1 इज इक्वल टू हमारा कितना निकलेगा 1, और B1 इज इक्वल टू जो B का कोफिशिएंट होगा, C1 इज इक्वल टू जो C का कोफिशिएंट होगा, A2 इज इक्वल टू क्या, जो A का कोफिशिएंट होगा, B2 इज इक्वल टू दूसरी लाइन में जो B का कोफिशिएंट होगा, और C2 इज इक्वल टू जो C का कोफिशिएंट होगा। ABC की वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, A अपॉन में कितना, B1 C2 कहाँ है, B1 और C2 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, माइनस B2 C1 B2 और C1 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 इज इक्वल टू B अपॉन में C1 A2 C1 ये कहाँ C1 और A2 इधर मल्टीप्लाई करेंगे -9 माइनस C2 A1 C2 ये A1 इधर 5 इज इक्वल टू C अपॉन में A1 B2 A1 और B2 मल्टीप्लाई करोगे 2 हो जाएगा, माइनस A2 B1 मल्टीप्लाई करोगे तो +6 हो जाएगा। अगर ध्यान से देखें यहाँ पर तो A अपॉन 4 और B अपॉन में कितना -14 एंड C अपॉन में कितना 8 इज इक्वल टू, इसको क्या मान लो, K मान लो, क्या मान लो K। तो A इज इक्वल टू, अगर देखें A इज इक्वल टू तो कितना निकल के आएगा 4K, और B इज इक्वल टू कितना -14K एंड C इज इक्वल टू कितना निकल के आएगा 8K। यहाँ से ABC की वैल्यू निकल आई, किसकी, ABC की। अब इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन इज इक्वल टू क्या, पहले तो पॉइंट लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं पॉइंट, अरे सीधे सीधे पॉइंट इधर
ये के फार्म में है, अगर के हटा भी दे रहे हो तो पॉइंट हमारे कितने कितने निकल के, ऐसे वैसे रेशियो में दिए थे ना, यहाँ पर पॉइंट लेट कर सकते हो 4, 14 और कितना 8, तो ये इसको लिख सकते हो 4i माइनस कितना 14j और प्लस 8k। अब सॉरी पॉइंट तो दिए थे, पॉइंट हमारे दिए थे, इधर ध्यान से देखो पॉइंट देखो दिए हैं कितना कितना -1 और 3 और 2, तो कितना कितना हो जाएगा -i हो जाएगा प्लस 3j माइनस 2k, ठीक है, और प्लस लेमडा और इसके जो कोफिशेंट हैं, अरे एक ही बीस की वैल्यू पुट कर दो, कितना कितना 4i माइनस 14j और कितना प्लस 8k, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, तो आई होप कि ये भी समझे होंगे आप। अब ये आपका जो पूरा स्ट्रेट लाइन क्या होगा, पूरा कंप्लीट हो गया है। अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो हमारा क्या होगा, प्लेन का होगा। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।